जय श्री कृष्ण। भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा के अंतर्गत श्री सूत सोनक संवाद हमारे आपके बीच में चल रहा है। आइए मेरे भाई बहन, इस पावन आख्यान में, पावन इस प्रसंग में, भागवत रूपी मंदाकिनी में हम प्रवेश करें, अवगाहन करें। और ये बहुत ही सुंदर पवित्र आख्यान है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, जब नारद जी वेदव्यास जी के आश्रम से चले जाते हैं तब वेदव्यास जी ने क्या किया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब देवर्षि नारद चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान उपदेश देकर के जब अपने धाम को, अपने लोक को वापस पुनः चले जाते हैं, उसमें श्री वेदव्यास जी महाराज एकांत में थे और एकांत में रहते हुए और परमपिता परमात्मा के ध्यान में निमग्न थे। और उनका जो आश्रम है वो सरस्वती नदी के तट पर, पश्चिमी तट पर उनका आश्रम था। जो आश्रम बद्री के वृक्षों से, यानी वो बैर के जो वृक्ष होते हैं, बैर के वृक्षों से उनका आश्रम मंडित था। बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही दैदीप्यमान आश्रम, जिस आश्रम में श्री वेदव्यास जी अपने परम पिता परमात्मा की कृपा से समस्त शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन और लेखन का कार्य करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि ये प्रकृति या माया, या संसार में माया और पुरुष में क्या भेद है। इसकी दृष्टि से वो सरस्वती नदी के तट पर गए, उन्हें आचमन किया, अर्घ्य दिया और अर्घ्य देके भगवान सूर्य को, और वहीं पर थोड़े से ध्यानस्थ हुए। उनके मन में आया कि संसार में जो माया है, परमात्मा की माया है, इस सभी अनर्थों का मूल है। माया की निवृत्ति पर ही परमपिता परमात्मा की प्राप्ति संभव है। लेकिन परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है, उसके लिए उन्होंने भक्ति को श्रेय स्थान दिया है कि भक्ति समय श्रेष्ठ है। बिना भक्ति के परमपिता परमात्मा नारायण का दर्शन या उनका दीदार या उनका अनुभव या उनकी प्राप्ति संभव ही नहीं है। भक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम विकल्प है। भक्ति के विषय में विचार ही कर रहे थे, उसी समय उनके मन में इस तरह की भावनाएं चल रही थीं और उन्होंने भागवत संगीता का निर्माण तो किया ही, जो भक्ति से ओतप्रोत था, परमात्मा के समस्त आख्यानों से ओतप्रोत था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के तमाम भक्तिपूर्ण इतिहास रहे, जिनमें भगवान ने बहुत भक्तों का उद्धार किया और बहुत से भक्तों पर प्रभु की कृपा हुई। ऐसे समस्त आख्यानों को तो उन्होंने लिखा ही। इससे उनको बड़े उनकी मन में प्रसन्नता हुई, उनका मन बड़ा द्रवीभूत हुआ और परमात्मा के प्रति उनका मन आकृष्ट होने लगा, उनका मन शांत हुआ। जो अभी तक वेदव्यास जी उनके मन में अपरितोष था, असंतोष था, आज वो संतोष को प्राप्त हो रहे हैं। ये किस चीज से हो रहा है? ये भगवदीय कृपा से हो रहा है। भगवान की भक्ति का संवाद, भक्ति में जब लिप्त हो रहे हैं, भक्ति में जब निरत है, भक्ति में ओतप्रोत है और भक्ति से संबंधित उनके आख्यानों का लेखन कर रहे हैं, तो उनके अंदर का जो विषाद है, जो दुख है, जो खिन्नता है, जो व्यग्रता है, वो दूर जा रही है और मन में संतोष का उद्भव हो रहा है और पूर्ण शांति की ओर उनका मन बढ़ते जा रहा है। आइए, यस्यां मयि श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरूपद्यते पुंसा शोकमोह भयापः। संसार में शोक, मोह और भय की निवृत्ति तभी संभव है जब परमपिता परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में यंग हो जाए, उनकी भक्ति तृण हो जाए और तृण भक्ति के द्वारा जब परमात्मा के प्रति हम निरंतर एकटक भाव से परमात्मा को ध्यान में रखते हुए उनके आख्यानों का चिंतन करते हैं, उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का हम चिंतन और अनुगान करते हैं और श्रवण करते हैं और श्रवण कराते हैं, उसी में हमारी दिनचर्या व्यतीत होती है, तब मान लेना चाहिए भक्ति का जीवन में अंकुरण हो रहा है। धन्य है भक्ति। इस प्रकार से
ये जो भागवत संगीता है मेरे भाई बहन, ये भागवत संगीता साक्षात परमहंस संगीता कही जाती है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, ये भागवत सामान्य नहीं है, ये भागवत संगीता परमहंस संगीता है। परमहंस शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है, वो शाब्दिक अर्थ ये है जो इस दुनियादारी से उठ जाता है, इस दुनिया की समग्रताओं से जो बहुत ऊंचा हो जाता है, जिसको दुनिया शून्य में हो जाती है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो परमहंस की प्रवृत्ति में पहुंच जाता है। परमहंस की जो विचार है उसको प्राप्त हो जाता है। ना उसे सुख से मतलब है, ना उसे दुख से मतलब है, ना उसे वस्त्र से मतलब है, ना उसको खान पान से मतलब है, ना उसको अपमान से मतलब है, ना उसको सम्मान से मतलब है। इन सारी चीजों से जो उठ जाता है वो परमहंस प्रवृत्ति को धारण कर लेता है। और परमहंस आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है और ये भागवत महापुराण परमहंस संगीता है। इसके वक्ता भी परमहंस हैं और इसके श्रोता भी परमहंस हैं। धन्य मेरे भाई बहन, हम लोग आप अपने आप में भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, जिस परमहंस संगीता का अनुगान कर रहे हैं, अनुपान कर रहे हैं। और इस परमहंस संगीता का जो वक्ता है वो भी अपने आप में कृष्ण स्वरूप है और जो श्रोता है वो भी कृष्ण स्वरूप है। यानी श्रोता भी इस कथा का श्रोता राजा परीक्षित हैं। वो भी धर्म सम्राट महाराज परीक्षित जो बहुत बड़े परमहंस की ओर वो अपने आप को बढ़ रहे हैं, अपने आप को प्राप्त करते हैं, वो सामान्य नहीं है। तो इसके श्रोता राजा परीक्षित स्वयं नाम से अपने आप में बहुत बड़े धर्म के धुरंधर होते हुए भी बहुत बड़े परमहंस हैं और जो भागवत के कथाकार हैं, भागवत के जो वक्ता हैं, वो भी मेरे भाई बहन साक्षात सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, जो अवधूत हैं, जो उनका पूरे शरीर पर कोई कोपिन भी नहीं है, पूरे शरीर उनका नग्न शरीर रहता है, कोपिन भी नहीं है, जिनकी दिशाएं ही अंबर हैं, जिनकी पृथ्वी बिछोना है, जिनका आकाश उड़ोना है और जिनकी दिशाएं इनकी अंबर हैं। ऐसे दिगंबर संत महापुरुष बहुत बड़े महापुरुष हैं जो संसार की सांसारिकता जिनके आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, शून्य है। ऐसे महापुरुष साक्षात परमहंस हैं। और परमहंस वक्ता रूपी जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे, वह संवाद अपने आप में बड़ा अनूठा होगा, बहुत आनंददायी होगा। आपको हमें बताना चाहते हैं कि महाराज सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जी का जन्म आपने सुन लिया है, पहले ही मैंने सुना दिया है सुखदेव जी का जन्म। अब आगे आपको राजा परीक्षित के जन्म के और कर्म की विधा के विषय में बताने का प्रयास किया जा रहा है। महाराज राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ, आइए इसको हम लोग श्रवण करते हैं, सावधान पूर्वक सुने। यथा नृदे कौरवसृज्यजानां नीरोस्थो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विदगताभिवर्षं भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, महाभारत के संग्राम के पश्चात जब पांडव और कौरवों की सेनाओं का आमना सामना हुआ था और जब पूर्ण रूप से कौरवों की सेनाओं का समापन हो गया, अंत में दुर्योधन जो बड़ा दुष्ट था वो बचा, उसको भी कृष्ण भगवान ने भीम के माध्यम से उसके उरुदंड उखड़वा दिए, उसकी भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला था और उसको मरणासन स्थिति में छोड़ करके पांचों पांडव और वहां से अपने शिविर में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर दुर्योधन से मिलने के लिए आचार्य पुत्र अश्वत्थामा उनके पास जाता है। अश्वत्थामा ने कहा भगवान कि भैया बताइए मेरे लायक क्या सेवा है। तो दुर्योधन ने कहा तुम क्या सेवा कर सकते हो, अब तो सभी खत्म हो गया है, अब कुछ बचा क्या है। बोले भगवान अभी भी बचा है राजन, अभी भी कुछ शेष है, अभी भी तो समाप्त नहीं हुआ है, अभी दिन कुछ शेष है। अच्छा, बोले हाँ। बोले तो क्या कर सकते हो। बोले हम आपकी जो इच्छा हो उनका पूरा कर सकते हैं। बोले तो यदि मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो पांचों पांडवों के सिर काट करके हमको दिखा दो, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोले भैया जो आदेश। उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा और पांडवों के शिविर में जाता है। पांडव उसमें रिलैक्स आराम से अपने शिविरों में आराम कर रहे थे और भगवान
द्वारकाधीश ने सोचा, वो तो अंतर्यामी है, नारायण है, उनने सोचा गुरुपुत्र अश्वत्थामा ये काम कर सकता है, पांचों पांडवों को वध भी कर सकता है। इसलिए उसी समय भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा पांचों पांडवों को वहाँ से योग माया के माध्यम से वहाँ से शिविर से गायब कर दिया, अदृश्य कर दिया। और उस शिविर में पांचों पांडवों के जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं वो वहाँ शयन कर रहे थे। और ये वहाँ जाता है अश्वत्थामा, और न किसी का चेहरा देखता है न कुछ करता है, खाली इसके दिमाग में तो क्रोध सवार रहता है, प्रतिशोध बदले की भावना रहती है। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं, भागवत जी ये कहना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, जिंदगी में वाद विवाद, शोध प्रतिशोध, ये शोध तो ठीक है, प्रतिशोध ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ वाद तो अच्छा है, विवाद अच्छा नहीं है, संवाद अच्छा है, दुर्वाद अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे भाई गुंजाइश ही नहीं है कि हम किसी प्रकार का विषाद करें। विषाद जो है प्रतिशोध का प्रतीक होता है, और ये प्रतिशोध इतना बड़ा, शोध बहुत अच्छा है, शोध तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार की पीएचडी है जीवन में, और जो प्रतिशोध है वो बदले की भावना है। तो बदले की भावना से इंसान को कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। जो होगा हमें अपना कर्म करना चाहिए, और बाकी चीज़ों परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। करे करावे भंजन सोई, उमा राम गति लखे न कोई। बदले की भावना से हमें कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। हम संविदाकार नहीं हैं, हम समाज के ठेकेदार नहीं हैं कि हम कोई चीज़ को लेकर के चले। जो हमारे पुरुषार्थ में, जो हमारे कर्म के द्वारा जो मेरे लिए अनुकूल पड़ा मैंने किया, जो नहीं हो पाया कोई बात नहीं, ठाकुर जी की मर्जी है ना। और तो यही सब बातें हैं। लेकिन प्रतिशोध की भावना से हमें कोई ऐसे निंदित कर्म नहीं करने चाहिए जिससे हमारा जिंदगी ऐसे तराहे, ऐसे दुराहे पर कहीं आगे फंस जाए कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए भागवत हमको इन चीज़ों के लिए संकेत करती है, हमें गलत कर्मों से, गलत कुकर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ आचार्य पुत्र अश्वत्थामा इतने बड़े आचार्य का पुत्र है, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती की, बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने आपनो जग में हो धसाए। उसने बिना ही चेहरा देखे और पांचों का सिर काट दिया, और पांचों का सिर काट करके और अपने जो राजा है राजा के सामने, दुर्योधन के सामने पेश करता है। दुर्योधन तो मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है, वो तो देख भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है। किसी प्रकार से उसने कहा, करे भाई मेरा काम पूरा कर दिया? बोले हाँ राजन आपका काम पूरा हो गया। बोले तो मेरे पास लाओ, मैं उठने लायक तो हूँ नहीं, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कम से कम टोके देख लूँ कि वो पांडवों के इससे लाए हो किसी दूसरे का लाए। हम तो टोके बता देंगे कि मुड़िया पांडवों की है कि नहीं है। जैसे उसने दुर्योधन ने लेटे जमीन में पड़े और पांचों के सर पे ऐसे हाथ फेरा, हाथ पे ऐसे हाथ फेरा, तो कहा अरे राम 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 राम, तुमने तो वो काम कर दिया जो कोई दुश्मन भी ना करे। अरे भैया क्या अपराध हो गया? अपराध? तुमने तो हमारे वंश को ही उजाड़ दिया। ये पांडवों के सिर थोड़ो है, अरे पांडव पुत्र के सिर है। अरे पांडव का एक पुत्र तो पहले ही युद्ध में मारा गया, हमारे सारे पुत्र मारे गए, और कम से कम हमारे वंश का आगे बढ़ाने के लिए 5 पुत्र बचे थे, तुमने इनको भी मार दिया। अरे राम राम राम, बड़े सत्यानाशी हो, तुमने तो सब नुकसान कर दिया, हमारा सब बर्बाद कर दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़े से बड़े पापी भी अंतिम समय में सत्य बोलते हैं, सत्य का आश्रय लेते हैं। वो कहे, उसको लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ, प्रभु के धाम जा रहा हूँ, तो मैं अपराध पाप क्यों करूँ? उसने कहा अरे भाई मेरे खानदान, मेरे कौरव पक्ष के लोग तो मारे ही गए, पांडव पक्ष का जो नाम से एक जो अर्जुन का पुत्र मैं समझता हूँ कि अभिमन्यु था, वो भी मारा गया महाभारत के युद्ध में। ये पांडवों के 5 पुत्र बचे थे, इनको भी तुमने मार दिया ससुर के नाती। अब मेरे पास बचा क्या है? मेरा तो वंश ही का तुमने पूरा दिया ही बता दिया है, तो मेरा अब वंश का विस्तार कैसे होगा? तुमने बहुत खराब काम किया, बहुत निंदित और खोटा काम किया। बाल हत्या से बड़ा कोई अपराध संसार में है नहीं। तुम बहुत संसार में रहोगे जरूर, लेकिन तुम्हारा तिरस्कार होगा, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हें कोई सम्मान नहीं देगा। अश्वत्थामा तुमने बहुत अपराध किया है, बहुत गलत काम किया है। तो कहा जाता है कि बड़े बड़े महापुरुषों के पुत्रों को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। आचार्य पुत्र अश्वत्थामा, आचार्य इतने बड़े विद्वान थे जो पूरे कौरवों के गुरु थे, लेकिन उनका पुत्र इतना निंदित निकल गया, इतना गंदा निकल गया, जिसके चलते पूरी अपकीर्ति का भाजन हुआ, पूरी अपकीर्ति का प्रतीक बना। इसलिए मेरे भाई बहन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करो। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं, कल ही कथा यहाँ से आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण।